हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बिहारी लाल की भक्ति की दोहे की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोग को बिहारी लाल की नीत की दोहे की व्याख्या पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम दोहे को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें बिहारी लाल जी जो हैं दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं दुस्साह दुराज प्रजान को। दुसा का मतलब होता है असहनीय। दुराज यानी कि दो राजा, किसके लिए? प्रजान को यानी कि प्रजाओं के लिए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब एक ही राज्य में दो राजा राज्य करते हों और दोनों राजाओं की अलग अलग मत चलती हो, अलग अलग बुद्धि चलती हो, तो उनकी बातों को सुनना और समझना प्रजान को यानी कि प्रजाओं के लिए बड़ा ही दुस्साह हो जाता, बड़ा ही कठिन हो जाता, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही असहनीय हो जाता है। तो फिर उनके लिए जो है क्यों न बढ़े दुख दंड, तो फिर उनके लिए जो है दुख यानी कि परेशानियां, दंड यानी कि कला, तो उनके लिए परेशानियां और कला जो है स्वाभाविक है, ये दोनों बढ़ जाती हैं। अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। बिहारी लाल जी कहते हैं क्या आप नहीं जानते हैं? अधिक अधेरो जग करत, अधिक अधेरा संसार में कर देता है। मिल यानी कि मिलकर, मावस यानी कि अमावस्या के दिन, रवि यानी कि सूर्य, चंद्र यानी कि चंद्रमा। बिहारी लाल जी कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एक ही राशि में मिल करके मावस यानी कि अमावस्या के दिन अधिक अधेरो जक्रत, संसार में अधिक अंधेरा फैला देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ही राज्य में दो राजा राज करते हों और दोनों राजाओं की अलग अलग मत चलती हो, अलग अलग बुद्धि चलती हो, तो उनकी बात को सुनना और समझना प्रजान को यानी कि प्रजाओं के लिए बड़ा ही दुस्साह हो जाता, बड़ा ही कठिन हो जाता, बड़ा ही मुश्किल हो जाता, बड़ा ही असहनीय हो जाता है। तो फिर उनके लिए जो है क्यों न बढ़े दुख दंड, तो फिर उनके लिए दुख और ये कलह जो है स्वाभाविक है, ये दोनों बढ़ जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़कर बताते हैं। क्या लिखा गया है? बसे बुराई जास तन ताही को सनुमान, भलो भलो कहिए छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इस दोहे में बिहारी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं बसे बुराई जासु तन। जासु यानी कि जिसके, तन यानी कि शरीर में या हृदय में, बसे यानी कि समाना। बिहारी लाल जी कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में तमाम बुराइयां बसी रहती हैं, ताही को सम्मान, ताही यानी कि उसी को, सम्मान यानी कि सम्मान, उसी व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है। बिहारी लाल जी कहते हैं बसे बुराई जासुतन। बिहारी लाल जी कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में तमाम बुराइयां बसी रहती हैं, ताही को सम्मान, संसार उसी का ही सम्मान करता है, उसी का ही आदर करता है। भलो भलो कहिए छोड़िए, और जो भले हैं, जो सज्जन हैं, उनको सभी लोग भला भला कह करके छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जपदान, और जो खोटे यानी कि जो खराब ग्रह हैं, जैसे राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, मंगल हैं, ये सब क्या है? ये सब जो हैं खराब ग्रह हैं। लोग जो है इनकी जप दान, लोग जो है इनकी जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, और लेकिन जो अच्छे ग्रह हैं
भलो भलो कहिए छोड़िए। जो अच्छे ग्रह हैं उनको सब लोग भला भला करके अच्छा अच्छा कह करके छोड़ देते हैं, उनकी लोग कोई पूजा नहीं करते हैं। खोटे ग्रह जब दान, लेकिन जो खराब ग्रह हैं लोग उनकी जप करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक बिहारी लाल जी उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में तमाम बुराइयां बसी रहती है, ताही को सम्मान, संसार उसी का ही सम्मान करता है, उसी का ही आदर करता है। भलो भलो कहिए छोड़िए, लेकिन जो अच्छे हैं उनको सभी लोग अच्छा अच्छा कह के छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जब दान, और लेकिन जो खराब ग्रह हैं लोग उनकी जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं। और जो अच्छे ग्रह हैं भलो भलो कहिए छोड़िए, उसको अच्छा अच्छा कह करके छोड़ देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़कर बताते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जेतो नीचे होए चले तेतो ऊंचो होए। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में बिहारी लाल जी जो है आदमी को विनम्र होने के लिए कहा है। कहते हैं बिहारी लाल जी कहते हैं नर की अरु नल नीर की, नर की यानी कि मनुष्य की, नर यानी कि मनुष्य की, अरु यानी कि और, नल नीर की यानी कि नल के पानी की, नीर यानी कि पानी की। पुनः फिर से देखिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि नर की अरु नल नीर की, मतलब कि मनुष्य की और नल के पानी की गति एक कर जो, गति यानी कि चाल, एक कर जो यानी कि एक समान होना चाहिए। किसकी किसकी? नर की और नल के पानी की, यानी कि मनुष्य की और नल के पानी की जो गति होती है, जो चाल होती है, एक एक कर जो यानी कि एक समान होना चाहिए। जेतो नीचे हवे चले, जितने ही नल की पानी की गहराई जितने ही नीचे रहेगी, तेतो ऊंचे उतने ही उसका जल स्तर जो है ऊंचा रहेगा, यानी कि उसके जल की शुद्धता उतनी ही मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार बिहारी लाल जी कहते हैं जेतो नीचे हवे चले, जितने ही विनम्र स्वभाव से मनुष्य चलेगा, तेतो ऊंचे उतना ही उसका संसार में ऊंचा यानी कि सम्मान मिलेगा, उतना ही उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। बिहारी लाल जी कहते हैं नर की और नल नीर की, मनुष्य की और नल के पानी की जो गति होती है, जो चाल होती है, वह एक करे जो यानी कि एक के समान होना चाहिए। जेतो नीचे हवे चले, जितने ही नल के पानी की गहराई जितने ही नीचे रहेगा उतने ही उसका तेतो ऊंचे हुए, उतना ही उस जल का स्तर जो है ऊपर को चढ़ेगा। यानी कि बिहारी लाल जी कहते हैं जेतो नीचे हवे चले, मनुष्य जितने ही विनम्र स्वभाव से चलेगा, तेतो ऊंचे हुए उतना ही उसका सम्मान मिलेगा, उतना ही उसके संसार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़कर बताते हैं। क्या लिखा गया है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुना फिर घटे, बरु समूल कुम्भ लाए। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताते हैं कि इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना बड़ा ही विनाशकारी है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, संपत्ति यानी कि धन, सलुल यानी कि जल। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने से मन सरोज बढ़ जाए, सरोज यानी कि कमल, जो मन रूपी कमल होता है वह बढ़ जाता है। बिहारी लाल जी का कहने का आशय यहाँ है कि जब धन बढ़ता है तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह भी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन का बढ़ना जो है बड़ा ही विनाशकारी हो जाता है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने से मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। घटत घटत सुना फिर घटे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब यह संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, घटत घटत यानी कि घटने लगता है, जब कौन? संपत्ति रूपी जल, जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, सुना फिर घटे, तो यह जो मन सरोज, यह जो मन रूपी कमल है वह फिर घटता नहीं है, बर समूल कुमिलाए, बल्कि जड़ सहित नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से सरोवर में जो है कमल खिला रहता है, और जब सरोवर का जो जल है वह धीरे धीरे घटने लगता है, तो कमल जो है घटता नहीं है, वह जड़ सहित जो है
नष्ट हो जाता। ठीक उसी प्रकार से बिहारी लाल जी कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत रूपी जल के बढ़ जाने से मन सरोज बढ़ जाए, तो मन रूपी जो है कमल जो है बढ़ जाता है। घटत घटत सुना फिर घटे, और जब यह संपत रूपी जो जल है घटने लगता है तो फिर जो है मन सरोज बढ़ जाए, जो मन रूपी कमल है वह फिर घटता नहीं है, यानी कि उसकी इच्छाएं जो घटती नहीं है, बड़ समूल कुमला, बल्कि जो है जड़ सहित वह नष्ट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़कर बताते हैं। चलिए इस दोहे को पढ़ते हैं हम। क्या लिखा गया है? जौ चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआए, तौ नेह चिकनु चित। तो चलिए इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इस दोहे में बिहारी जी ने व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। उन्होंने मित्रता के मध्य धन को न आने देने का परामर्श दिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि बिहारी लाल जी कहते हैं, जो चाहत, यदि तुम चाहते हो, चटक न घटे, अपने चेहरे की खूबसूरती उसका चटकीलापन न घटे, यानी कि घटने न पाए। फिर से देखिए, जो चाहत चटक न घटे, बिहारी लाल जी कहते हैं यदि तुम चाहते हो तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती जो है, जो उसका चटक यानी कि जो उसका चटकीलापन है न घटे, यानी कि कभी घटने न पाए, मैलो होय न मित, मित यानी कि मित्रता, और तुम्हारे मित्रता में किसी प्रकार का मलिनता न पैदा हो, तो रज राजस न छुआ। रज यानी कि धूल के कण, धूल के कण का तात्पर्य यहाँ ईर्षा द्वेष भावना से है। राजस यानी कि राजश्री वैभव, न छुआ यानी कि उसमें स्पर्श न करो, किसमें? नेह चिकनोचित, अपने इस स्नेह चिकने रूपी मन में। बिहारी लाल जी कहते हैं तुम अपने इस स्नेह चिकने मन में जो है रज राजस को ना स्पर्श कराइए। यदि तुम चाहत हो, यदि तुम चाहते हो अपने चेहरे की खूबसूरती, अपने चेहरे का चटकीलापन कभी न घटे, मैलो होए न मित, और तुम्हारे मित्रता में किसी प्रकार का मलिनता न पैदा हो, तो रज राजस न छुआओ, तो नेह चिकनोचित, तो अपने इस स्नेह चिकने रूपी मन में जो है किसी प्रकार का रज यानी कि किसी प्रकार के ईर्षा द्वेष भावना, राजस किसी प्रकार का राजश्री वैभव धन संपत्ति, इस अपने स्नेह चिकने रूपी मन में कभी जो है उसका स्पर्श न करो, नहीं तो धन के जरिए जो है आपकी मित्रता में मलिनता पैदा हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़कर बताते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तौ चित खरो डरातु, ज्यों निष्कलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम जो है इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तजे यानी कि त्याग देना। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में तमाम बुराइयां बसी रहती है, यानी कि जो व्यक्ति बुरा हो, बुरो बुराई जो तजे, बिहारी लाल जी कहते हैं जो व्यक्ति बुरा हो, बुराई जो तजे, और अपनी बुराई को वह त्याग दे। बुरो बुराई जो तजे, बिहारी लाल जी कहते हैं जो व्यक्ति बुरा हो और अपनी बुराई को त्याग दे, तो यानी कि तब भी, चित माने कि मन, खरो यानी कि अधिक, डरातु यानी कि डरता है, तब भी जो है व्यक्ति का जो मन है उससे हमेशा डरता ही रहता है। किससे डरता रहता है? जो व्यक्ति बुरा रहता है, भले ही क्यों ना अपनी बुराई को त्याग दे, लेकिन जो है तब भी जो है व्यक्ति के मन में उसके प्रति भय ही बना रहता है। ज्यों निष्कलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात, ज्यों यानी कि जिस प्रकार, निष्कलंक, मयंक यानी कि चंद्रमा, लख यानी कि देखकर, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर गने लोग उत्पात, लोग जो है अपशगुन गिनने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिहारी लाल जी कहते हैं जो व्यक्ति बुरा रहता है और अपनी बुराई को भले ही क्यों ना वह त्याग दे, सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे, तो चित खरो डरात, फिर भी जो है सभी व्यक्ति के मन में उसके प्रति हमेशा भय ही बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो निष्कलंक मयंक लख गने लोग उत्पात, जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग अपशगुन
गिनने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति बुरा है वह अपनी बुराई को भले ही त्याग दे, लेकिन सभी व्यक्ति के मन में उसके प्रति हमेशा भय ही बना रहता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़कर बताते हैं। क्या लिखा गया है? स्वार्थ सुकृत न शर्म वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पच्छिन न मार। तो चलिए इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इस दोहे में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को औरंगजेब की बातों में आकर हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अनुयुक्त के द्वारा सचेत किया है। कहने का मतलब इसमें अनुयुक्तियों के माध्यम से बिहारी लाल जी ने यह दोहा खास करके राजा जयसिंह के लिए लिखा है, अंतिम दोहा। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि स्वार्थ सुकृत न शर्म वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पच्छिन न मार। बाज, इसमें देख रहे हैं बाज शब्द आया है, तो बाज शब्द जो आया है राजा जयसिंह के लिए आया है, क्योंकि यह नियुक्ति है। कहा कुछ जाएगा कहीं अर्थ इसका दूसरी जगह निकलेगा। बाज यानी कि यह जो है राजा जयसिंह के लिए आया है, तो आप कहेंगे बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी या हे राजा जयसिंह, प्राय पान पर, प्राय यानी कि दूसरे, पान यानी कि हाथ में, पर यानी कि पढ़कर, हे बाज पक्षी या हे राजा जयसिंह, तुम दूसरों के हाथ में पढ़कर या दूसरों के प्रभाव में पढ़कर तू पक्षियों न मार। पक्षियों शब्द जो आया है पक्षियों के लिए आया, यानी कि छोटे छोटे राजाओं के लिए आया है। तुम जो है अपने इन पक्षियों को न मार, तुम अपने इन छोटे छोटे राजाओं को मत मार, जो तुम्हें हमेशा आशा की दृष्टि से देखते थे, तुम्हें हमेशा तुम्हारे ही अधीन रहना चाहते थे। तो तुम दूसरों के हाथ में पढ़ करके, दूसरों के प्रभाव में पढ़ करके तुम पक्षियों न मार, तुम अपने इन छोटे छोटे राजाओं को मत मारो। स्वार्थ सुकृत न शर्मिर था, देख विहंग विचार, इसमें तुम्हें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, न तुम्हें सुकृत यानी न तुम्हें कोई पुण्य मिलेगा, न शर्मिर था, और तुम्हारा जो परिश्रम है वह हमेशा बेकार हो जाएगा। देख विहंग विचार, तुम जो है इन पक्षियों, इन बेचारे पक्षियों के ऊपर विचार करके देख लीजिए, जो हमेशा तुम्हें आशा की दृष्टि से ही देखते आए हैं। तुम पक्षियों न मार, तुम इन पक्षियों को मत मारो। पुनः एक बार फिर से देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि बाज पराए पान पर, बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी या हे राजा जयसिंह, पराए पान पर यानी कि तुम दूसरों के हाथ में पढ़ करके तू पक्षियों न मार, तुम अपने पक्षियों को मत मारो। देख विहंग विचार, विहंग यानी कि पक्षी, विहंग शब्द जो आया है पक्षी के लिए आया है, पक्षी ये भी पक्षी का है, ये बाज ये भी पक्षी के लिए आया है। तो विहंग यानी कि तुम इन बेचारे पक्षियों को देख लीजिए, इन पर जरा विचार करिए, जो हमेशा तुम्हें सहायता की ही दृष्टि से देखे हैं। तो तुम्हें इनको मारने पर स्वार्थ सुकृत न शर्मिर था, तुम्हें इन्हें मारने पर जो है ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा सुकृत, और न तुम्हें कोई पुण्य मिलेगा, न शर्मिर था, और तुम्हारा जो है परिश्रम बेकार हो जाएगा। इसलिए तू पक्षियों न मार, इसलिए तुम इन पक्षियों को दूसरे के प्रभाव में पढ़ करके मत मारो। तो बच्चों, आज का यह पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है। अब इसी तरह का वीडियो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।